हेलो दोस्तों, क्या आपको शिक्षक बनना है और आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि बीएड करूं या डीएलएड, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप अंत तक देखें, इसके बाद आपका कन्फ्यूज़न खुद दूर हो जाएगा और आप खुद डिसीज़न ले पाएंगे कि आपको डीएड करना है या बीएड। मैं हूं आकाश दुबे और आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे नॉलेज पॉइंट में। चलिए आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट है। जैसे कि आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि बीएड या डीएलएड, इससे पहले हम लोग कुल पहले देखते हैं कि शिक्षक पद के लिए कौन कौन से मुख्य पद आते हैं। इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल वीडियो एक बार पहले ही बना चुका हूं, लेकिन आपके सहूलियत के लिए बीएड और डीएड के आधार पर इन सभी चीज़ों का मैं एक बार बता देता हूं। शिक्षक पद में मुख्यतः व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक और विज्ञान प्रयोगशाला के पद आते हैं। इन चारों के लिए मैं आपको ओवरऑल डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप ज़रूर देखें हमारे चैनल में जाकर, या आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि उसमें मैं बताया था, बीएड डीएड के आधार पर भी यहाँ थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सिर्फ 12th मैथ्स या बायो में आपको ज़रूरत होती है, और यहाँ ना डीएड की ज़रूरत है ना बीएड की ज़रूरत होती है। अगर आपको विज्ञान प्रयोगशाला बनना है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, तो इसमें डीएड और बीएड दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है सहायक शिक्षक। इसमें सहायक शिक्षक होते हैं पद फर्स्ट से लेकर जो 5th तक पढ़ाते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला जैसे 11, 12, 9 से 12th तक में विज्ञान प्रयोगशाला होते हैं, वैसे क्लास 1st से 5th तक सहायक शिक्षक कहते हैं। इसमें हम लोग को मुख्यतः 12th के साथ, किसके साथ? 12th के साथ डीएड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? डीएलएड की आवश्यकता होती है। डीएड की आवश्यकता होती है। वैसे ही शिक्षक पद का देख लेते हैं, ओवरव्यू में बता रहा हूँ। इसमें कोई भी पद में अलग अलग विषयों में ग्रेजुएशन प्लस बीएड की आवश्यकता होती है। ये है पूरे सेंट्रल लेवल के हिसाब से, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ डीएलएड वाले भी शिक्षक पद के लिए एलिजिबल हैं अभी तक। हो सकता है बाद में कोई केस हो तो वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक पद के लिए अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में शिक्षक पद के लिए भी अवेलेबल है। व्याख्याता का देखते हैं। व्याख्याता में हमको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी एक विषय में चाहिए रहता है, उसके साथ बीएड चाहिए रहता है। ओवरऑल व्यू आप देख सकते हैं, ये 4 पद हैं। इसका डिटेल वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, व्याख्याता के लिए बीएड की आवश्यकता होती है, शिक्षक के लिए बीएड और डीएड दोनों, और सहायक शिक्षक के लिए डीएड की, और 12th और विज्ञान प्रयोगशाला में तो किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। अब हमको यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग बीएड करें या डीएड, जिसमें हम लोग क्या चीज़ के लिए अवेलेबल हो, मतलब हमारे लिए कौन सा अच्छा है। तो इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप खुद डिसीजन ले पाएँ। आप 3 तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। किन किन आधार पर? योग्यता के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर और संभावनाओं के आधार पर। ये पूरा विश्लेषण मैं अच्छे से अभी आपको बताऊंगा कि योग्यता, लक्ष्य और संभावनाओं के हिसाब से आपको बीएड करना चाहिए या डीएड करना चाहिए। चलो तो आइए देखते हैं आगे। जैसे मैं बता रहा हूँ योग्यता के हिसाब से, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ अगर 12th पास हैं, है ना, तो आप सिर्फ डीएलएड ही कर पाएंगे। वैसे ही अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप डीएड भी कर सकते हैं और बीएड भी कर सकते हैं। 12th पास हो, अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, आप सिर्फ डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन है तब यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा, मैं डीएड करूँ या बीएड। अब यहाँ पास एलिजिबल तो आप दोनों में हैं। अब आगे क्या करें, आपको समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ 12th पास तो डीएड, और अगर ग्रेजुएशन है, स्नातक है, बीए, बीएससी, ये सब चीज़ कर चुके हैं, तो आप बीएड डीएड दोनों कर सकते हैं। चलो आइए देखते हैं कि इस समय हम लोग कौन सा डिसीजन ले, डीएड करें या बीएड। जो ग्रेजुएशन वाले हैं, 12th वाले के पास तो ऐसे भी ऑप्शन ही नहीं है, उनको डीएड करना ही होगा। चलो आइए देखते हैं। दूसरा है, मन में आपके लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? अगर आपका लक्ष्य है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? छोटो बच्चों को पढ़ाना है। अगर छोटो बच्चों को पढ़ाना है तो आपको निश्चिंत बिना सोचे समझे डीएलएड ही करना चाहिए।
और आपके दूसरा है कि अगर मन में विषय है में गहरी रुचि है, जो भी विषय पढ़े हुए हैं जैसे विज्ञान, साहित्य, गणित, जैसे आपने पीजी कर लिया है मैथ्स पे, पीजी कर लिया है किस पे, मैथ्स पे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर कर लिया है मैथ्स पे, इंग्लिश पे या किसी पे, और उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किस में करना चाहिए, बीएड ही करना चाहिए। तभी आप व्याख्याता बन सकते हैं। व्याख्याता मतलब जो 9 से 12 तक पढ़ाते हैं, तभी आप उस स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ा पाएंगे। और जानते हैं 1st से 5th तक छोटे बच्चों को ही पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपकी रुचि अच्छी है, ऊंची है कि मैं अपने ही विषय का पढ़ाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप बीएड करें। अगर आप छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य ये है। दूसरा बात है, ये आपका तो विज़न हो गया, लेकिन एक और चीज़ होता है, आपका लक्ष्य एक और हो सकता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक शासकीय जॉब चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो इसमें आती है बात संभावना की। क्या आती है? बात संभावना की। किसमें मेरा जल्दी सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन। अगर मेन एम, आपका मेन लक्ष्य ये है कि मेरे को कोई सा भी एक सरकारी जॉब चाहिए, तो चलो उसके लिए आगे देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं उसके आधार पर। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप संभावनाएं देख सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है कि मेरे को पद, सरकारी पद चाहिए, तो सबसे ज़्यादा पद आते हैं सहायक शिक्षक पर, सहायक शिक्षक पे। फिर उससे थोड़ा कम पोस्ट आते हैं शिक्षक पद पर, और व्याख्याता में तो बहुत कम। जैसे मैं एक एग्जांपल में बोल दूं तो 1000 अगर टीचर भर्ती आ रही होंगी तो 600 पोस्ट लगभग तो सहायक शिक्षक के ही होंगे। उसमें से लगभग 300 पोस्ट हो सकते हैं, 300 पोस्ट है ना, 300 पोस्ट किस में होंगे? शिक्षक में। और लगभग 100 पोस्ट मतलब बहुत कम पोस्ट किस में आते हैं? व्याख्याता में आते हैं। ये मेरा एग्ज्यूम किया हूँ। तो मैं यहाँ बताने का मेन मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में आता है? सहायक शिक्षक में। तो संभावनाएं भी किस में ज़्यादा हो जाती है? सहायक शिक्षक में। और सहायक शिक्षक के लिए आपको क्या चाहिए? डीएलएड चाहिए। वैसे ही शिक्षक के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ था, इसके लिए बीएड चाहिए होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी फ़िलहाल डीएलएड भी एलिजिबल है, डीएलएड भी एलिजिबल है। और जैसे आप एक देखे थे, हाँ, आपका अगर लक्ष्य ही होगा कि मेरे को विषय पढ़ाना है, तो उसके लिए अगर व्याख्याता बनना है तो आपको बीएड ही इसमें एलिजिबल होगा। तो अगर आपको शासकीय शिक्षक बनना है, कोई भी पद हो, तो आपके लिए सहायक शिक्षक में बहुत ही ज़्यादा है। और सहायक शिक्षक मैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों पद के लिए, है ना, दोनों पद के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट आते हैं, और दोनों में डीएलएड एलिजिबल है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ शासकीय जॉब पाना है, तो मेरे हिसाब से आप डीएलएड कीजिए, है ना। और अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं, मुझे अपने विषय पे गहरी रुचि है, मुझे ऊपर ही पोस्ट चाहिए, गैजेट वो चाहिए, है ना, गैजेटेड ऑफिसर रैंक चाहिए, तो क्या चाहिए? पीजी प्लस आपका बीएड है, तो आप किसके लिए जाइए? बीएड के लिए जाइए। अगर आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी विषय में, तो आप बीएड के लिए जाइए। तो आप कन्फ्यूज़न अधिकतर होता है किसके लिए होता है? जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अब ग्रेजुएशन, पीजी वाले और ग्रेजुएशन वाले, 12th वाले को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उनको शिक्षक बनना है तो सीधा डीएलएड ही कर लो। ग्रेजुएशन वाले के पास ऑप्शन रहता है कि वो क्या कर सकता है? डीएलएड और बीएड भी कर सकता है। तो डीएलएड और बीएड मतलब वो सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों बन सकता है। तो इस कंडीशन में वो चाहे तो क्या कर सकता है? डीएलएड कर ले। मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में तो डीएलएड करना ही उचित रहेगा, अगर आपका सिर्फ ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के बाद डीएड या बीएड करना चाहते हो, ताकि आपकी संभावनाएं क्या हो जाए? बढ़ जाए। और जो पीजी कर चुके हैं उनके लिए आपको खुद को डिसीजन लेना है, डीएड करें या बीएड। क्योंकि बीएड करेंगे तो उनके लिए भी 2 ऑप्शन खुला रहेगा, शिक्षक और व्याख्याता के लिए, और डीएलएड करेंगे तो उनके लिए, इन दोनों के लिए। तो यहाँ पीजी वाले को डिसाइड करना है कि मुझे ऊंचे पोस्ट के लिए जाना है, यहाँ संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बीएड करेंगे तो शिक्षक पद के लिए तो एलिजिबल रहेंगे ही।
है ना, पीजी वाले शिक्षक पद और व्याख्याता के लिए। और आपको नहीं, सबसे ज़्यादा जैसे मैं बताया था पोस्ट सहायक शिक्षक में आता है, तो आप भी डीएड के लिए जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिसीजन आता है। तो आप थोड़ा समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से मैं आपको अंतिम निष्कर्ष बता देता हूँ। अगर डीएलएड कब करना चाहिए आपको, अगर जल्द से जल्द सरकारी नौकरी चाहिए तो आप डीएड कर लो। अगर प्राथमिक शिक्षा में क्या है आपकी रुचि है तो डीएलएड कर लो, और केवल 12वीं पास है तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधा डीएलएड ही करना पड़ेगा। वैसे ही बीएड कब चुने, आप गैजेट उच्च पद पर जाना है, या तो शिक्षक पद पर जाना है या तो व्याख्याता पर जाना है तो बीएड कीजिए। तो अगर आपके पास पीजी है तो आप व्याख्याता और शिक्षक दोनों बन सकते हैं बीएड के अनुसार। वैसे ही स्पेशलिस्ट बनना है, आप कोई भी विषय में पीजी कर चुके हैं तो बीएड को चुनें, उससे नीचे पोस्ट मुझे चाहिए नहीं ऐसा आपके दिमाग में है तो आप बीएड अवश्य करें। वैसे ही ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी हो लेकिन आपको मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में डीएलएड की ओर ही जाना चाहिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो। अगर उच्च पद चाहिए तो हाँ, उच्च पद चाहिए तो बीएड ही करें। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मुझे डीएड करना चाहिए या डीएड। आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो हमें कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूंगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुबे नॉलेज पॉइंट में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।